प्रिय छात्र छात्राओं एवं अध्येताओं, वीडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एसडी जैन कॉलेज आरा। हम लोग छंदों का अध्ययन कर रहे हैं और छंदों का अध्ययन करते करते हम लोग जो है मात्रिक छंदों का अध्ययन कर चुके हैं। उन छंदों का जो स्नातक खंड 3 हिंदी प्रतिष्ठा के 6ठे पेपर में अध्ययन के लिए दिया गया है। अब बारी है मात्रिक छंदों के उपरांत वार्णिक छंद की। और हमने जो वार्णिक छंद बताया था तो उसके दो भेद बताए थे, वार्णिक मुक्तक और वार्णिक गणबद्ध। यह जो श्रृंखला है यह वार्णिक गणबद्ध छंद की है। वार्णिक गणबद्ध बताते समय हमने यह बताया था कि वार्णिक छंदों में प्रधानता वर्ण की होती है, लेकिन वार्णिक गणबद्ध में चूंकि वर्ण जो हैं गणों से आबद्ध हो जाते हैं और समवार्णिक छंद होते हैं तो उसके चारों चरण एक समान होते हैं। तो चारों चरण एक समान होने के कारण और गणों से बद्ध हो जाने के कारण मात्रा भी एक समान रहती है। पहले चरण में जितनी मात्रा रहती है उतनी ही मात्रा दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में भी रहती है। यह हमने बताया था। तो उसी के अंतर्गत जो वार्णिक गणबद्ध के अंतर्गत जो पहला छंद है वह है इंद्र बजरा। इसका लक्षण है इंद्र बजरा वह समवार्णिक गणबद्ध छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। वर्ण 11, प्रत्येक चरण क्रमशः 2 तगन, उसके बाद जगन और 2 गुरु से आबद्ध होते हैं। हर चरण में 18 मात्राएं होती हैं। कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, अर्थात ये सभी चरण में वर्ण अगर आप गिनेंगे तो 11 होंगे। उसके बाद चरण जो है चूंकि गणबद्ध छंद है तो हर चरण गणों से आबद्ध होगा और गणों के आबद्ध का क्रम होगा। शुरू में 2 तगन, पहले 2 तगन, उसके बाद 1 जगन और उस जगन के बाद अंत में 2 गुरु होगा चारों में। ऐसा जब होगा और जब गण से बद्ध हो जाएगा तो मात्रा भी समान होगी और हर चरण में 18 मात्राएं होती हैं। तो यही इसका लक्षण है। उदाहरण सामने है। क्या कौमुदी क्या मणि मंजुमाला, है कांपती दीप शिखा विशाला, जो सामने हो वह दिव्य बाला, तो अंध भी देख उठे उजाला। यह गुप्त जी की कविता पंक्ति है। अब इसमें हम पहले लघु गुरु का निर्देश कर लेते हैं। ये हो गया गुरु, गुरु, लघु गुरु, गुरु, लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, 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 लघु गुरु, गुरु, लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, 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 लघु गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु,
लघु, गुरु गुरु, ये हो गया गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, हो गया लघु गुरु लघु गुरु गुरु। अब वर्ण देख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हुए 11 और मात्रा हुई 2 5 2 7 4 11 11 3 14 4 18। इसमें भी वर्ण है 1 2 3 4 5 6 7 8 3 11, मात्रा है 18। इसमें भी है 4 5 2 7 2 9 2 11, मात्रा है 4 5 9 2 11 3 14 4 18, 3 1 4 4 4 8 3 11, मात्रा है 5 5 10 3 13 5 18। तो वर्ण 11 होते हैं, ये 11 वर्ण, मात्रा 18 होती है, ये 18। अच्छा, 2 तगन, उसके बाद जगन और 2 गुरु। तो यह देखिए, तगन का सूत्र क्या हो गया, ताराज, यानी 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु, ये हो गया तगन। 2 तगन कहा है तो ये भी 2 गुरु और 1 लघु, ये भी तगन हो गया। इसके बाद कहा है क्या, जगन, जगन का हो गया जभान, जभान, 1 लघु गुरु लघु, जगन। अंतिम में 2 गुरु रहता है, ये दोनों गुरु जी हैं, 2 गुरु। इसी तरह से इस सब में है, आप देख लीजिए, 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु। इसमें भी है 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु, लघु गुरु लघु और एक गुरु और एक गुरु। फिर इसमें भी है 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु। अर्थात जो पहली पंक्ति में है वही बाद की पंक्तियों में भी है। जो जिस तरह से गण का बंधन ऊपर की पंक्ति में है, उसी तरह से नीचे की भी चारों चरण में एक समान रूप से जो है वो मात्रा भी है और गण भी है। तो जो वार्णिक गणबद्ध छंद के अंतर्गत इंद्र बज्रा का जो लक्षण है कि इंद्र बज्रा वह समवार्णिक गणबद्ध छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। यहाँ देख लीजिए 11 वर्ण हैं। प्रत्येक चरण क्रम से 2 तगन, उसके बाद जगन और उसके बाद गुरु गुरु, 2 गुरु से आबद्ध होते हैं। तो ये आबद्ध हैं यह पंक्ति, और इसी के अनुसार नीचे की पंक्ति भी है। हर चरण में 18 मात्राएं होती हैं, ये हर चरण में 18 हैं। तो इस तरह से इंद्र वज्रा का जो आपके सामने लक्षण दिया गया है, उस लक्षण की कसौटी पर यह जो है उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। एक बार इसको हम फिर से उच्चारण कर देते हैं। क्या कौमुदी क्या मणिमंजुमाला, है कांपती दीप शिखा विशाला, जो सामने हो वह दिव्य बाला, तो अंध भी देख उठे उजाला। तो इस तरह से इंद्र वज्रा का लक्षण और उदाहरण आपके सामने है, और यह छोटा छंद है। और छात्रों को यह प्रयास करना चाहिए कि परीक्षा में जो छंद पूछा जाए उसमें से छोटे छोटे छंदों का उत्तर देना ज्यादा ठीक होता है, उलझने का डर नहीं रहता है। और इसी तरह से आप जो है सटीक रूप से लक्षण और उदाहरण बतला करके और परीक्षक को समझा कर करके
अपना उत्तर देंगे तो आपको पूरे अंक की प्राप्ति होगी। अब हम आज का दूसरा छंद लेकर आते हैं, इसको मिटाना होगा। अब हम आज का दूसरा छंद देखते हैं। आज का दूसरा छंद है उपेंद्र बजरा। इसके पहले था इंद्र बजरा। इसका लक्षण देखा जाए, उपेंद्र बजरा वह समवार्णिक गणबद्ध छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण क्रमशः जगन, तगन, जगन और 2 गुरु से आबद्ध रहता है। प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होती हैं। इंद्र बजरा से अगर हम इसकी तुलना करना चाहें तो यह भी समवार्णिक गणबद्ध छंद है और इसके प्रत्येक चरण में भी 11 ही वर्ण होते हैं, मगर गणबद्धता जो इसकी है वह यहाँ बदल जाती है। यहाँ जो है उससे भिन्न हो गया है। जगन, तगन और जगन के बाद 2 गुरु है। उसमें भी 2 गुरु था, इसमें भी 2 गुरु है, लेकिन इसमें गण का क्रम जो है बदल गया है और प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं इसमें होती हैं। उसमें जो है 18 मात्राएं थी और इसमें 17 मात्राएं हैं। वर्ण समान है 11, मात्रा 17 है। तो वार्णिक गणबद्ध होने के कारण वर्ण और मात्रा चारों चरण में समान रहते हैं, यानी 11 वर्ण और 17 मात्रा के साथ गणबद्धता का यह क्रम होगा जगन, तगन, जगन और 2 गुरु। देख लिया जाए इसको। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था सो अपना हुआ है, रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था सो अपना हुआ है, रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। अब इसमें हम जो है सबसे पहले लघु गुरु का निर्देश कर लें तो ये होगा लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु। अब देख लें वर्ण, पहले गिन लें। 3, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 8 और 3, 11। मात्रा 4, 4, 8, 4, 12 और 5, 17। इसमें देख लें 3, 4, 5, 3, 8, 3, 11। मात्रा 4, 4, 8, 4, 12, 5, 17। इसमें देख लें 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, 3, 11। मात्रा 4, 4, 8, 4, 12, 5, 17। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11। और मात्रा जो है 4, 4, 8, 4, 12, 5, 17। इसमें और क्या कहा गया है कि चूंकि गणबद्ध छंद है तो गण से आबद्ध होगा और गण से आबद्ध होने का जो क्रम है
वह क्रम है जगन तगन जगन और दो गुरु। तो जगन जो है हम देखेंगे खोज करके कैसे जगन। तो उसके लिए जो सूत्र है उस सूत्र की तलाश कीजिए। सूत्र क्या है? ये है यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा। अब हमको सबसे पहले जगन देखना है। तो कहाँ है जगन? जभान। जभान में होगा लघु गुरु लघु। तो ये लघु गुरु लघु है, ये हो गया जगन। इसके बाद क्या होगा? तगन। त कहाँ है जी? ताराज। तीन ताराज, यानी कि ये गुरु और ये लघु, दो गुरु और एक लघु, दो गुरु और एक लघु। यह हो गया क्या? तगन। इसके बाद है फिर जगन, जो ये वाला है लघु गुरु लघु जगन। और अंतिम में है दो गुरु। दो गुरु है। यह देखिए, यही क्रम जो है सभी पंक्तियों में आपको मिलेगा। सभी में लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु। इसमें भी देखिए लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और एक गुरु और एक गुरु। इसमें भी लघु गुरु लघु, ये है गुरु गुरु लघु, ये है लघु गुरु लघु, अंत में दो गुरु। तो इस तरह से यह जो है यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था सो अपना हुआ है, रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था सो अपना हुआ है, रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। तो इसमें जो उपेंद्र बजरा का लक्षण दिया गया है कि समवार्णिक गणबद्ध छंद है। देख लीजिए गणों से आबद्ध है, जगन तगन जगन और गुरु गुरु। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है, तो 11 वर्ण है। प्रत्येक चरण क्रमशः जगन तगन जगन और दो गुरु से आबद्ध रहता है। तो जगन तगन जगन और दो गुरु, और नीचे में भी यही क्रम है। प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होती हैं। तो इसके हर चरण में ये 17 मात्रा आपके सामने है। तो इस तरह से उपेंद्र बजरा का वार्णिक गणबद्ध छंद के अंतर्गत उपेंद्र बजरा का जो लक्षण दिया गया है, उस लक्षण पर यह उदाहरण जो है पूरी तरह से सटीक बैठता है। तो इसको समझने में, चूंकि छोटा छंद है, हमारे छात्र छात्राओं को चूंकि बहुत कई क्लास हो चुके हैं छंद के, लघु गुरु में कोई समस्या नहीं है, मात्रिक वार्णिक में कोई समस्या नहीं है, और छोटा छंद है, तो छोटे से छंद को समझने में क्या दिक्कत होगी। और मैं पुनः कहता हूं कि परीक्षा में जब छंद पूछा जाए तो चुन कर आप लिखेंगे जो छोटा होता है, उलझन कम रहेगी, मेहनत भी कम लगेगा, नंबर उतना ही मिलेगा, और बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध शुद्ध सटीक लघु गुरु बैठाते हुए, गणों का निर्देश करते हुए, सारी बातों को परीक्षक को समझाते हुए जब उत्तर पुस्तिका में आप उत्तर लिखेंगे तो परीक्षक के लिए जगह नहीं रहेगी कि वह आपका अंक काटे। जितने अंक का होगा उतना अंक आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। तो आज हमने वार्णिक गणबद्ध छंद की शुरुआत की, और वार्णिक गणबद्ध छंद के अंतर्गत हमने आज के दिन 2 छंद आपको बताए, इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा, जिसमें है वर्ण तो बराबर है,
लेकिन मात्रा में अंतर है और गणबद्ध करने में भी अंतर है। दोनों की गणबद्धता में फर्क है, इसलिए छंद में अंतर है। तो आज के लिए ये 2 छंद पर्याप्त हैं। हम समझते हैं कि आज के क्लास के लिए इतना पर्याप्त है। आगे का जो छंद है वह आगे के क्लास में लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।